बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद का मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकाइक आ जाएंगे। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राबत ना कोई ताल्लुक रहा। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया? ये अहमक लोग हैं। कहती हैं फैज हमीद ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रिजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई फैज हमीद के दिफा की बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी पीटीआई का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका असासा थे। लगता है बानी पीटीआई ज़हनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के 22 अगस्त के जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया। एनओसी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मंसूख किया गया। बिजली के बिल में आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहती हैं सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मुझे कहा गया ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली तावन और सपोर्ट मिली। टीम की तरह काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने हर प्रोजेक्ट में पूरी इस तरह से सपोर्ट किया। थर के अंदर हमारे पास जो कोयला मौजूद है वो पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबसे सस्ती बिजली थर कोल से बन रही है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाक से मसाइल के बाइस NICVD बनाया था। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाज़े खड़ा नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो का विजन है कि हम ने अपने अस्पताल बेहतर करने हैं। सिंध में सेहत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। इज्तिमाई कुव्वत और यकसोई से हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ फेस्टिवल से खिताब। कहा हालात का तज्जिया करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जनूबी कोरिया पाकिस्तान को फॉलो करते हुए तरक्की के मनासिल तय कर गया। मुल्क को ठीक करने के लिए हमें अंत तक मेहनत करना होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए की बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। तकसीम की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। 70,000 पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने दी, तब ये नासूर हमेशा के लिए दफन हुआ। कौमी यूथ फेस्टिवल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 का नोटिस और गिरफ्तारी को गैर कानूनी देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। कॉल अप नोटिस कब आया? अदालत का सलमान सफदर से सवाल। 9 अप्रैल को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस आया।
अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आप जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रेमेडी क्लेम करें। एक तरीकेकार के तहत चीजें आई हैं और चली हैं। इस केस को हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत मुसलसल 8वीं मर्तबा बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी। समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी की गई। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरा न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके, क्या उस केस में भी वैसे ही हकाइक हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपके केस में आरओ कह रहा है इसे दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं मिली। आप आरओ को जो दरख्वास्त दे रहे हैं उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैसे मान लें? आपने दरख्वास्त 9 फरवरी को ही दी थी। रिकॉर्ड से दिखाए नताइज मुरतब होने से पहले आपने आरओ को दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया। पीटीआई तहार रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्तों में मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 167 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन, जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम तहाल अपडेट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून अपडेट कर दिया। जमात इस्लामी के अमीन नईमुर रहमान महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अपडेट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में उमर अयूब और लीगी रुकन के दरमियान तलकलामी। चेयरमैन पीटीए ने कहा, 2006 में वेब मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद था। मार्च 2019 में फायरवॉल का निजाम मंजूर हुआ था। 2019 में इस सिस्टम की अपग्रेडेशन शुरू की गई। इस सिस्टम को कहीं फायरवॉल या कोई और नाम दिया जाता है। उमर अयूब ने कहा, यूक्रेन, बांग्लादेश, म्यांमार, युगांडा में इजहार राय पर पाबंदी नहीं। अब इस सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई? वेब मैनेजमेंट सिस्टम या फायरवॉल सिस्टम अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स और मवाद को मुतासिर करता है तो आप तो ब्लॉक कर देंगे, मगर इसके असरात क्या होंगे? क्या इंटेलिजेंस एजेंसी के पास काबिलियत है कि वो खुद मुदाखलत करके चीजों को ब्लॉक कर दे? चेयरमैन पीटीए ने कहा, आप मेरी बात की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। चेयरमैन पीटीए का इजलास में फायरवॉल लगाने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में फायरवॉल के ग्रे टैग को कंट्रोल करने का एतराफ कर लिया गया। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वफाकी वजीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर इक्तसादी अमूर और सेक्रेटरी वजारत खजाना कमेटी में शामिल। मावनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुकाम और चीनी नुमाइंदे भी ज़ेली कमेटी में शामिल। ज़ेली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मंसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। वजीर खजाना की क़यादत में कायम कमेटी 2 हफ्तों तक ज़ेली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। तजावीज दुरुस्त होने की सूरत में रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में अभी तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। 2 ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज बरवक्त रोल ओवर और न होना बेल आउट पैकेज की मंजूरी में रुकावट है। IMF ने इजलास में पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी की शर्त लगाई। बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 मुल्कों की दरख्वास्तों पर गौर करेगा।